अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले दुबई में एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी सारे ही बड़े सुपरस्टार्स को वहाँ पर बुलाया गया और जिनकी फिल्मों में अच्छी कारकर्दगी थी उनको अवार्ड्स भी दिए गए। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार फ़हद मुस्तफ़ा को भी स्टेज पर बुलाया गया और जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया, अवार्ड दिया गया, फिर फ़हद मुस्तफ़ा ने अपने सामने बैठे हुए गोविंदा को, जो कि भारत के बहुत बड़े एक्टर रहे, अभी भी बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं और अपने वक्त के सुपर डुपर हिट हीरो थे, फ़हद मुस्तफ़ा ने उनको देखते हुए ये कहा कि आई लव यू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको देख देख कर मैंने एक्टिंग सीखी। हम आपके फ़ैन हैं और हमें पाकिस्तान में ऐसा लगता था कि जो भी एक्टिंग करनी है वो आपकी जैसी करनी है और जो भी वो तारीफ में बोल सकते थे उन्होंने बोला और स्टेज से उतरते हुए उन्होंने एक जोरदार नारा लगाया जिसमें उन्होंने कहा जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान। वो स्टेज से नीचे उतरे तो फिर गोविंदा को उन्होंने एहतरामन उनके पैरों को छुआ, उनको गले लगाया और उसके बाद वहाँ पर बैठे तमाम स्टार्स के साथ फ़हद मुस्तफ़ा मिले और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। फिर हुमायूं सईद भी आए और बहुत सारे लोग आए और फिर ये वीडियो वायरल हो गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई, जिसमें मैंने ये दिखाया कि देखें, पाकिस्तान और इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो तो आपस में लड़ते रहते हैं और बहुत सारी जंगें भी हुई, बहुत सारे मामलात भी ऐसे हुए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में जो अपना वोट ही सिर्फ ये कहकर हासिल करते हैं कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो मुसलमानों का हशर नशर कर दूंगा और अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो पाकिस्तान को सवा हस्ती से मिटा दूंगा और बहुत कुछ बोलकर वो अपना चूरन बेचकर वहाँ पर वोट हासिल करते हैं। लेकिन ये देखें कि दोनों मुल्कों के जो एक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दोनों मुल्कों की जो आवाम है, जो जनता है, वो एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहती, उनके दिलों में नफ़रत डाली जाती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सबूत है कि देखें फ़हद मुस्तफ़ा ने कितने एहतराम से गोविंदा के पैर छुए, उनसे मिले। ये बातें सारी मैंने की थी और मैंने एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई थी कि देखें लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं लेकिन हुक्मरान आपस में लड़ते हैं और इसी बात पर वोट एक दूसरे से लेते हैं। ये सब कुछ मैंने बताया था एक पॉजिटिव चीज़ को शो करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फ़हद मुस्तफ़ा की दुर्गत बना के रख दी। मतलब उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, उनको बहुत ज़्यादा जलील किया गया। और फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि आतिफ असलम पाकिस्तान के जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जिनको आपको ये मैं इस तरह से क्यों कह रहा हूँ कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वो बहुत बड़े सिंगर हैं, इसलिए कि आतिफ असलम एक वाहिद, आतिफ असलम और आबदा परवीन, ये वाहिद वो सिंगर्स हैं जिनको इंडिया में सिर्फ गाने के लिए नहीं बल्कि स्टेज पर जज के तौर पर बिठाया जाता है और उनको बड़े बड़े स्टार्स उनके साथ बिठाए जाते हैं, बड़े बड़े जजेस साथ बैठते हैं और वहाँ पर आतिफ असलम को बिठाया जाता है कि आप जज करें कि कौन सा जो सिंगर है वो फ्यूचर में विन कर पाएगा या बहुत बड़ा सिंगर बन पाएगा। अब आप सोचें कि बहुत सारे लोग हैं जो भारत में जाकर काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन फिर वो कभी आपको टीवी पर नज़र नहीं आते, गुम हो जाते हैं। लेकिन आतिफ असलम को उन्होंने इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी कि उनको जज की सीट पर बिठाया गया। और ये नहीं कि आतिफ असलम जिस शो में बैठे वहाँ पर बाकी सिंगर्स कोई छोटे मोटे सिंगर्स थे। आप ये सिर्फ एक नाम का अंदाज़ा लगा लें कि उनके साथ आयशा भोसले जो लता जी की बहन है वो भी साथ बैठी होती थी। अब ये सोचे कि आतिफ असलम को कितनी रिस्पेक्ट दी जाती थी। वहाँ पर जब कोई नया सिंगर गाना गाकर जब आतिफ असलम उनको बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते थे तो वहाँ पर आकर जब वो आतिफ असलम के पैर छूना चाहते थे तो मुझे ये बात बताई गई कि आतिफ असलम उनको मना करते थे कि झुकना, सर झुकाना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे जायज़ है, बाकी किसी इंसान के आगे जायज़ नहीं है। ये सारी बातें मेरे सामने आई और उसके बाद मैंने ये सोचा कि लोगों ने ये जो बात मेरे तक पहुंचाई है, कमेंट सेक्शन में लिखी है, वो मुझे आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करनी चाहिए। लोगों ने ये लिखा है कि फ़हद मुस्तफ़ा एक मुसलमान है और मुसलमान को किसी भी हिंदू के आगे झुकना ज़ेब नहीं देता था।
फ़हद मुस्तफ़ा को अगर उनका एहतराम करते भी थे तो अपने अल्फाज जो उन्होंने बोले आई लव यू सर और उनकी तारीफ़ की, और उन्होंने ये कहा कि हमने आपको देख देख कर एक्टिंग सीखी, यहाँ तक तो ठीक था। उनको गले लगाया, उनको उनकी रिस्पेक्ट की, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन फ़हद मुस्तफ़ा मुसलमान है और मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि किसी हिंदू के जाके पैर छुए। अब ये जो एक लॉजिक मेरे सामने रखा गया, कमेंट सेक्शन में किसी ने बहुत तफसील से ये बात लिखी, तो मुझे ये बात वाकई मुझे लगी कि मैं ये बात ज़रूर करूं। एक उस्ताद का एहतराम करना अलग बात है, और फ़हद मुस्तफ़ा ने गोविंदा से कोई क्लासेस नहीं ली थी या कोई उस तरह से वो उनके उस्ताद नहीं थे। फ़हद मुस्तफ़ा ने सिर्फ एहतरामन देखा देखी, जैसे भारत का एक वो ट्रेंड है ना, जहाँ जैसे ही वो अपने कोई चीज़ विन करते हैं तो अपने सीनियर्स के जाके जो है वो आशीर्वाद लेते हैं, उनके कदमों को वो छूते हैं, प्यार करते हैं, जो भी उसी तरह से फ़हद मुस्तफ़ा ने उनकी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए गोविंदा के पैर छुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि फ़हद मुस्तफ़ा ने उसके बाद अभी जो लक्स स्टाइल अवार्ड हुए उसमें उन्होंने रैम्बो के भी पैर छुए। उन्होंने कहा कि मैं गोविंदा के ही नहीं बल्कि रैम्बो भी हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनके भी उन्होंने पैर छुए। लेकिन आपको यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ फ़हद मुस्तफ़ा ने नहीं किया। आपको याद होगा अमानुल्लाह साहब, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जब वो भारत में जाते थे तो भारतीय सारे ही फनकार उनके पैर छूते थे, उनको कहते थे कॉमेडी किंग। ये कॉमेडी का सबसे आला एक्टर जिसे कहते हैं ना, वो है अमानुल्लाह, जिसने आज तक ना तो कोई गंदी जुगत लगाई और ना ही कोई गलत बात की, लेकिन फिर भी दुनिया के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। अमानुल्लाह साहब की वो बहुत इज्जत करते थे और अमानुल्लाह साहब के पैरों को वो छूते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया कि फ़हद मुस्तफ़ा को गोविंदा के पैर नहीं छूने चाहिए थे, क्योंकि फ़हद मुस्तफ़ा मुसलमान हैं और गोविंदा हिंदू हैं और इनको ज़ेब नहीं देता था कि गोविंदा के आगे झुके। अब आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर सिर्फ ये दिखाना था, जो मैंने पहले वीडियो बनाई उसमें मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि देखें कैसे दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद तो सिर्फ यही था कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखें हम नहीं चाहते एक दूसरे से लड़ना, हमारे हुक्मरान चाहते हैं, हमारे हुक्मरानों की क्या लॉजिक है, क्या उनकी मंतक है, क्यों लड़ना चाहते हैं। लेकिन आप लोग ये देखें कि फ़नकार हो या आवाम हो एक दूसरे के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। बल्कि मैंने उस वीडियो में ये भी बताया, हमारे बहुत बड़े एक टिकटॉकर, बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं ताहिर ख़ान, वो अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने 4 लोगों को देखा, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थी जो पैदल जा रही थी। उनको लिफ्ट दी और उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा हम भारत से हैं, यहाँ पर हम कोई टूर्नामेंट खेलने आए हुए हैं। और ताहिर ख़ान उन्हें अपने रेस्टोरेंट पर ले गए, बहुत इज़्ज़त दी, बहुत एहतराम से उनको खाना वाना वहाँ पे खिलाया। और वहाँ के जो भारतीय जो प्लेयर्स थे, कोचेस थे, उन दोनों ने ये कहा कि हमें इतना प्यार तो भारत में भी नहीं मिला जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिला है। ये वो चीज़ें दिखाने का मकसद है कि हम आवाम जो है, जनता जो है, वो नहीं चाहती एक दूसरे से लड़ना। अब आप बताएं कि फ़हद मुस्तफ़ा गलती पर थे, फ़हद मुस्तफ़ा ने गलत किया, या फिर एहतरामन जो भी इस बारे में बहुत तफसीलन बात समझता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि फ़हद मुस्तफ़ा ज़्यादा गलत है या फिर एहतरामन जो भी उन्होंने किया ठीक किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।